नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने बात करी थी दृश्यम के ऊपर बनी हुई एक रियल लाइफ स्टोरी से कि किसी ने दृश्यम मूवी को देखकर उससे प्रेरणा लेकर एक मर्डर किया। तो यह है कहानी हमारी ट्विंकल डागरे जी की। ये 22 वर्षीय ट्विंकल डागरे 16 अक्टूबर 2016 को गायब हो जाती हैं और फोन ट्रेस करके जो लोकेशन पाई जाती है वो होती है भावनगर, जहां ट्विंकल जी के फियांसे अमित जी रहते हैं। तो पुलिस को लगा मामला घर से जाके दूर अपने प्रेमी से मिलने का है, अपने फियांसे से मिलने का है, तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वहां जाकर उससे चेक किया गया तो अमित जी ने कहा कि उसकी तो बात 15 तारीख से नहीं हुई है उनसे। तो पुलिस वालों को कुछ हाथ नहीं लगता। वो निकल के फिर वापस जाते हैं और तभी अचानक एक अनोनिमस टिप आती है उनके पास। कोई अनजान कॉल आके उनके पास पहुंचती है और कहती है कि आप जरा उनके घर वालों से पूछिए, क्योंकि घर वालों के साथ ट्विंकल जी के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। पता किया जाता है तो रिकॉर्ड्स दिखते हैं जिसमें उसने अपने घर वालों के खिलाफ कितनी बार पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई है। वो कहते हैं कि जगदीश करोटिया जी के साथ जाके पता कीजिए, उनका हाथ जरूर है इस चीज में, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है और वो नहीं करवाई होगी। जगदीश जी से जब ये बातें पूछी जाती हैं तो जगदीश जी कहते हैं उनका कुछ लेना देना नहीं है इस लड़की से, बस अच्छे से जानते थे और कुछ खास नहीं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को दाढ़ी में तिनका तो दिखाई दे रहा था, पर फिर भी उनके पास कोई सबूत नहीं थे। तभी उड़ता उड़ता एक और कॉल आया उनके पास और उस कॉल में उनको इन्फॉर्मेशन दी गई कि उन्हें जगजीत जी का फार्म हाउस चेक करना चाहिए। वहां पे गड्ढा खुदवाया था थोड़े दिन पहले उन्होंने। तो इत्तेफाकन वो गड्ढा जो था जगजीत जी ने खुदवाया था अपने कुत्ते को दफनाने के लिए। गड्ढा जाके बड़ी मुश्किल से खोदा जाता है और पुलिस के पास में कुत्ते की लाश के सिवा कुछ और नहीं मिलता। लाश भी क्या, कंकाल पड़ा हुआ था। इस वाकयात के लगभग 1.5 साल के बाद में एक टेक्नोलॉजी उनके सामने आती है। अभी आप सबने लाइव डिटेक्टर टेस्ट तो देखे ही होंगे और सुना भी होगा उनके बारे में। वो काफी हद तक सही चीज बताते हैं। उसके साथ में एक ब्रेन मैपिंग का इक्विपमेंट भी आते हैं जो भी काफी चीजों को सॉल्व करने में मदद करते हैं। पर इनके ऊपर इस्तेमाल किया गया BEOS, विच इज कॉल्ड ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपको सेमी कॉन्शियस अवस्था में लेकर आया जाता है कुछ दवाइयों के द्वारा, और आपका दिमाग जो है उसकी तरंगें कुछ अलग ही दिशा में जाती हैं अगर आप झूठ बोल रहे हो तो उसके घर वालों पे और जगदीश जी के घर वालों पे, दोनों पक्षों पे ये टेस्ट कराया गया और जगदीश जी के घर वालों पे वो कंपन आई उन इलेक्ट्रिकल साइंस से। ये बात धीरे धीरे करके खोली गई उन सबसे पूछ के कि हाँ आपने क्या किया, उसके बाद यहां क्या किया, वहां क्या किया। इस बात के बाद वो लोग पकड़े गए, लेकिन उन्होंने बाद में एडमिट किया कि ये जो सारी कारस्तानियां उन्होंने करी थी, पुलिस को खबर पहुंचाने की 2 बार, वो सब भी उन्होंने खुद ही करवाई थी। गड्ढा खोदना अपने यहाँ पे ताकि पता ना चले, और इसी तरीके से उन्होंने उसी गड्ढे के अंदर उसकी लाश को जला के उसके जितने भी अस्थियां थी वो कहीं किसी दूर किसी सीवेज में फेंक दी थी। तो उसकी लाश का मिलना नामुमकिन ही हो चुका था। पर हाँ, अच्छी बात यह हुई कि इसमें ये लोग पकड़े गए। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था क्योंकि ट्विंकल जी कांग्रेस की सेक्रेटरी थी। सिर्फ 22 साल की उम्र में बहुत बड़े ओहदा पार किया था उन्होंने, और कहीं ना कहीं जगदीश जी को अपने रास्ते का कांटा लग रही थी। अब 65 साल का उम्र का इंसान एक छोटी सी 22 साल की लड़की के साथ ऐसा करेगा, कोई सोच भी नहीं सकता। पर हाँ, यह है एक सच्ची घटना जिसमें क्रिमिनल्स इंस्पायर हुए दृश्यम मूवी से और उन्होंने क्राइम किया, और पुलिस वाले भी दृश्यम मूवी से ही इंस्पायर होके उन्होंने केस सॉल्व किया। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी कहानी में। बाय बाय।